जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इस वक्त अगर आप अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, टेम्पररी ब्रेक लिया है आप दोनों ने एक दूसरे से फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो इस टाइम पीरियड में जहां आप दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है या मे बी कोल्ड वॉर चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपसे क्या चाहते हैं। जी हाँ गाइस, आज की रीडिंग का विषय यही है और आज हम इसी बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए आपने ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है। बहुत से लोग एक साथ रीडिंग को देखते हैं, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें। हेंस जितना जो मैच करे उस पर फोकस रहिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। और रीडिंग की एनर्जी जितनी पसंद भी क्यों ना आपके साथ में रेजोनेट करे, डिवाइन सोर्स को, ईश्वर को, यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस निकल करके आती है उन्हें जरूर से क्लेम भी कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज टू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस क्या चाहते हैं आपसे। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं या टेम्पररी ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं। उनके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट नाउ, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। वेल गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें फॉर एनी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें और वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। लव बिलीव्स, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड भाई, पहला ही मैसेज। मैनिफेस्ट, वाओ, टू गुड गाइस, टू गुड। नो कॉन्टैक्ट में है, कोल्ड वॉर चल रहा है, टेम्पररी ब्रेकअप है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन चल रही है। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी है रोमांटिक फीलिंग्स। ऑलराइट, ऑलराइट भाई, बहुत कुछ चाहते हैं आपके पर्सन। चलिए एक और डेक से मैंने कुछ कार्ड्स निकालने हैं एंड उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। बातचीत हो रही हो या नहीं हो रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। और ये कार्ड्स तो कुछ इस तरह की ही वाइब्स मुझे दे रहे हैं कि बहुत कुछ चाहते हैं आपके पर्सन। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, सो क्लैरिफाई करते हैं कि इन कार्ड्स के साथ में फर्दर और क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट गाइज, सो आपके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं। भाई यहाँ पे तो जैसा कि मैंने बताया कि रोमांटिक फीलिंग्स है, ओवरऑल डेक की एनर्जी, तो इस बात पे मैं बाद में आती हूँ।
अदरवाइज अभी मैंने अगर बता दिया तो आप समझोगे नहीं कि मैं किस कंटेक्स्ट में ये बात कह रही हूँ। सो आपके पर्सन जो है ना गाइज, वो इस वक्त आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात को बताना चाहते हैं। और ये किस तरह की बातें हैं? तो ये बात कुछ इस तरह की मुझे नजर आ रही है कि सबसे पहले जो मैं देख रही हूं वो ये कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत की है। अनकंडीशनल लव कहते हैं ना कहीं वो चीज की झलक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वही वाइब्स मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। और एक नहीं, यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो यही मैसेज चीख चीख के दे रहे हैं कि आपने निस्वार्थ भाव से अपने पर्सन, अपने पार्टनर को चाहा है और कहीं ना कहीं हर समय हर वक्त आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो। बट जब आपको उनकी जरूरत थी या जब आपने उनसे अपने लिए समय मांगा या अपने लिए टाइम निकालने के लिए कहा, तो ये करना उनके लिए शायद या तो उस वक्त मुमकिन नहीं हो पाया जिस वक्त आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हुई या फिर ब्रेकअप वाली सिचुएशन अराइज हुई या ये सेपरेशन आया। और इस अपनी जिम्मेवारियों में उलझे रहने के कारण, आई मीन द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हर एक इंसान की लाइफ में होती है, उसमें समय देने के कारण और आपको प्रायोरिटी नहीं देने के कारण कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई और धीरे धीरे करके आज इस जगह पे परिस्थिति आ पहुंची है कि या तो आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है। तो क्वाइट ऑब्वियस कि आप में से बहुत से लोगों का इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत से लोग यहाँ पे सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर एक साथ हैं भी, एक छत के नीचे रह भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत तो जैसे बिल्कुल बंद है, कोल्ड वॉर चल रहा है। बस अपनी अपनी जिम्मेवारियां आप लोग निभाने में लगे हुए हैं, लाइक अपने इन लॉज की, घर परिवार की, बच्चों की, इफ देयर आर किड्स। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप दोनों को भली भांति इस बात के बारे में जानकारी है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, पूरक हो आप, लाइक एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। फिर चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी मेजर माइनर डिफरेंसेस क्यों ना हो, क्योंकि डिफरेंसेस तो डेफिनेटली हैं। आप दोनों के रहने का तरीका, आप दोनों के सोच विचार, आप दोनों के एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी, इवन ऑन स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से एक पर्सन जो है हाई लेवल पे स्पिरिचुअल है और दूसरा पर्सन जो है नॉन स्पिरिचुअल। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि जज्बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है। ये बात आप दोनों ही भली भांति जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों का गुजारा जो है वो एक दूसरे के बिना तो बिल्कुल भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक चीज और भी यहाँ पे दिख रही है कि चूंकि आप एक समय पे अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहे हो और आपने उनसे बहुत कुछ चाहा है, और इस बहुत कुछ के अंदर में कोई मटेरियलिस्टिक चीज मुझे नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और आपके जो प्यार करने का तरीका है या आपका जो लव को लेकर के डेफिनेशन है, प्यार का जो आपका डेफिनेशन है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से बहुत ही ज्यादा जुदा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो और आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है ना कि अभी चूंकि आप दोनों अभी अलग हो, बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे, क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं, कैसे जज्बात हैं, ये भी एक दूसरे को नहीं बता रहे, तो इस अलगाव में कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो इस वक्त चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें और आपको ये चीज समझा पाए, ये चीज बता पाए कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। भले ही उनकी सोच आपसे ना मिलती हो, भले ही आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, भले ही एज गैप हो, कोई भी डिफरेंस क्यों ना हो, एज आई सेड, मेजर हो या माइनर डिफरेंस, लेकिन वो आपसे इस वक्त बहुत ही डेस्परेटली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें शायद पहले प्यार पे भरोसा नहीं था, या फिर उनके लिए प्यार का चूंकि डेफिनेशन अलग था तो वो एक दूसरे तरीके से चीजों को लेते थे, पर अब वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ये बात सुने, ये बात समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से आप उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। भले ही ये चीज उनको बहुत ही लेट समझ में आए, हो सकता है कि आपके मन में इस तरह के विचार हों कि अब क्यों, अब जब ब्रेकअप हो गया, अब जब सेपरेशन हो गया, काफी समय हो गया, तो अब क्यों। तो होते हैं कुछ एक ऐसे लोग जिन्हें बात थोड़ी देर से समझ में आती है, जिनकी अवेकनिंग जो है वो थोड़ी लेट होती है। तो यस, चूंकि आपके कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पे जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और ये जो टावर मोमेंट आया है आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट आने का यही एक कारण है कि अगर आपके पर्सन अवेकन नहीं है, अगर आपका कनेक्शन जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से चलना चाहिए, तो उस वक्त अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स अपना डंडा चलाती है। जी हाँ,
ये प्रकृति का नियम है एंड आप मानो ना मानो, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो दो कार्ड है जो कि बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो ना केवल एंजेलिक प्रोटेक्शन से भरा हुआ है, बट उतार चढ़ाव शायद कई बार आपने देखा है एक दूसरे के साथ मिलकर के, एक दूसरे के बिना भी। और चाहे जितनी बार भी ये टावर मोमेंट क्यों ना आया हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ने कुछ ना कुछ लर्न किया है। बट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आप शायद काफी स्पिरिचुअल हैं, बट आपके पर्सन को इस चीज का इल्म नहीं है, और आपके पर्सन को इस चीज की जानकारी देने के लिए, उनकी अवेकनिंग के लिए ही ये टावर मोमेंट आया है। और चूंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है एंड अभी इस वक्त आपसे दूरी का जो एहसास है वो उन्हें बहुत सारी चीजों को रियलाइज करवा रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके लिए फील करते हैं, जो कि अभी तक शायद बोल नहीं पाए या फिर आपको कह के समझा नहीं पाए या फिर अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को वो आपसे शेयर नहीं कर पाए, और मे भी शायद उन्होंने कभी ऐसा भी नहीं कहा कि तुम ही मेरी जिंदगी हो या तुम ही मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस तरह की बातें अगर उन्होंने आपसे आज तक नहीं कही है तो कहीं ना कहीं अब चूंकि उन्हें चीजों का धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करने को, आपसे बात करने को, आपको कॉल करने को, मैसेज करने को, बट हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपसे बात करना एट दिस मोमेंट शायद मुमकिन ना हो। वजह इसकी कुछ भी हो सकती है, बट एक डर है, मैं कहूंगी एक तरह की इनसिक्योरिटी है, एंड प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि किस तरह से आप तक पहुंचा जाए। कुछ लोगों के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एंड इस वक्त वो मुझे ट्रैवल की प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ ही साथ में फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे ईगो एंड प्राइड इसकी वाइब भी मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि लव है, रोमांस है, पैशन है, और पैशन तो जैसे कि मानो सर चढ़ के बोल रहा है, एंड दैट इज द रीजन वो आपसे बताना चाहते हैं कि ये सब उनकी आंखें खुल गई हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अब प्यार पे यकीन होने लगा है, स्पेशली आपके प्यार पे यकीन होने लगा है, आपके यकीन पर यकीन होने लगा है। बट कहते हैं ना कि जब इंसान थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है या फिर अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राइडफुल फील करने लगता है, तो प्यार के आगे ये सारी की सारी चीजें जब आ जाती हैं एट दैट मोमेंट इंसान दो राह में खड़ा होता है। और इस वक्त आपके पर्सन भी दो राह में खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बातों को शेयर करना चाहते हैं, वो आपके प्रति अभी क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं वो बताना चाहते हैं। बहुत ही डेस्परेट फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सोच में पड़े हुए हैं कि आप तक पहली बात तो पहुंचे कैसे, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और उनकी अगर जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि यस यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां हैं, कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार के एल्डर पर्सन हो सकते हैं, एंड अगर एल्डर नहीं भी हैं तो भी उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके काम की, उनके घर की, उनके माँ बाप की, भाई बहनों की, तो उनसे निकल करके आप तक कैसे पहुंचा जाए। प्लस उनके दिमाग में एक और चीज भी चल रही है इस वक्त कि वो आपको बता तो दें कि भाई आपके लिए वो कितना ज्यादा पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं, कितना ज्यादा आपके प्रति उनके जो जज्बात हैं वो फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं, एंड बहुत ही बेसब्री से वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं, एंड दिन रात 24 घंटे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट चूंकि यहाँ पे वो खुद ईगोइस्टिक हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा प्राइड, और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के आगे किसी को भी नहीं रखते, ना अपने घर वालों को, ना आउटसाइडर्स को, ना अपने पर्सन को। तो ये इस बात की भी जानकारी आपके पर्सन को भली भांति है, और इस वजह से भी वो थोड़ा सा इस वक्त होल्ड पे हैं, थोड़ा सा इस वक्त उन्होंने अपने आप को चेक करके रखा हुआ है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उन्होंने आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, अगर उन्होंने आपको कॉल किया, मैसेज किया और आपको ये बताने की कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो कभी जो उन्होंने आपके साथ में मिसबिहेव किया था, कभी जो आपको बुरा भला कहा था, या मे बी आप दोनों के बीच में अगर फाइट हुई है तो उस दौरान शायद ऐसी बातें एक दूसरे को बोल दी गई थी जहां पे आप शायद चुप रह गए थे, आप चाह करके भी बहुत कुछ नहीं बोल पाए थे, और कहीं ना कहीं आपने उस वक्त सेपरेट हो जाने का डिसीजन लिया, या फिर थोड़ा सा एक टेम्पररी ब्रेकअप लेने का डिसीजन लिया, या फिर नो कांटेक्ट में जाने के बारे में सोचा। तो अब कहीं ये चीजें उनके ऊपर बैकफायर ना कर जाएं। यहाँ पे यही चीज मुझे नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा वो सोच विचार में हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनका ईगो और प्राइड तो सामने आ ही रहा है। हावेवर वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको भी ईगो और प्राइड का नाम दे रहे हैं, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो अगर मैं उससे बात करने गया या गई तो कहीं मुझे दो बातें और सुनने को ना मिल जाएं। तो ये सब तो उनके एक्चुअली दिमाग की उपज है, क्योंकि फिलहाल उनका माइंड उनके साथ गेम खेल रहा है। बट अगर मैं उनके दिल की बात कहूं
अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो उनका दिल जो है वो चाहता है कि आपकी बहुत ही शिद्दत के साथ आपकी तारीफ की जाए, आपकी इनर ब्यूटी की, आपकी बाहरी सुंदरता की, आपके ड्रेस की, मेकअप की, लाइक द वे यू कैरी योरसेल्फ। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, हो सकता है उन्होंने आज तक कभी आपकी तारीफ ही ना की हो, आपको कभी अप्रिशिएट ही ना किया हो, आपकी जो काबिलियत है, आपके जो टैलेंट्स हैं उसको कभी ना सराहा हो। बट इस अलगाव में कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का भी रियलाइजेशन हुआ है गाइज कि मैंने कितनी अजीज और कितनी असीम चीज को नजरअंदाज कर दिया, मैंने इग्नोर किया। और मुझे अपने पर्सन को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था जो कि हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल रहा है या रही है, जिसने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया है, जिसने हर अच्छे बुरे मोमेंट में मेरा साथ दिया है। तो अगर मैं उसकी खुल के तारीफ करता हूं या करती हूं, उसे अप्रिशिएट करता हूं या करती हूं, तो इससे कोई सातवें आसमान पे तो नहीं चढ़ जाता। व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें रही हैं एक समय पे कि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने खुल के आपकी तारीफ की, आपकी तारीफों के पुल बांधे, आपको अप्रिशिएट किया, तो कहीं ना कहीं आप सातवें आसमान में चढ़ जाओगे और आपके अंदर घमंड, प्राइड, ये सारी की सारी चीजों ने जगह बना लेनी है और फिर शायद आप उनसे प्यार करना बंद कर दें, आप उनकी सराहना करना बंद कर दें, आप उनको जो अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे या उनको जिस तरह से आप अप्रिशिएट करते थे, कहीं आप वो करना ना बंद कर दें। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है। हाउएवर, सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि इस वक्त आपके पर्सन जो हैं बहुत ही जोर शोर से प्लानिंग में लगे हुए हैं। वो आपसे कुछ ऐसी चीज शेयर करना चाह रहे हैं जिसके अंदर ढेर सारी खुशियां छुपी हुई हैं, जिसके अंदर एक सक्सेस की खबर है, कोई गुड न्यूज है या कोई सरप्राइज भी आप कह सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है विद दिस मैनिफेस्ट का कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं आपसे ये बताना चाहते हैं कि अब उनके पास पहले की तरह जो एक टाइट स्केड्यूल था, वो स्केड्यूल अब उनका नहीं रहा है। वो आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, वो आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, वो आपके साथ में अकेले में कुछ समय स्पेंड करना चाहते हैं। और उस दौरान जब अकेले में आप लोग टाइम स्पेंड करो तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी इन्हीं फीलिंग्स के बारे में बयां करना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उनकी बातों को दिल से या दिमाग से नहीं बल्कि अपने सोल से समझें। कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज्यादा दमदार है, जो कि यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। सो हियरइन हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर कभी कभी रूडनेस या हार्शनेस के साथ में अपने पर्सन से पेश आते हो। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरह के एटीट्यूड से नहीं या इस तरह के बिहेवियर से नहीं, बल्कि बहुत ही कामली, कूलली, बहुत ही सॉफ्टली, जस्ट लाइक दिस एम्प्रेस एनर्जी, बहुत ही आप सॉफ्टली उनकी बातों को लें और उनकी बातों को सुनें, उनसे बात करें। एंड जो भी गैप आप दोनों के बीच में आया है उसको एकदम से नलीफाई करने में, उस चीज को एकदम से खत्म करने में आप उनको सपोर्ट करें। सो यहाँ पे ना केवल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं एट दिस मोमेंट जब आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, बल्कि वो मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपको समय देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले नहीं दिया। और इन सभी के साथ साथ में वो आपसे लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको एकदम इम्पार्शियल वे में ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने उनको कभी किसी के साथ कंपेयर किया हो या फिर मजाक मजाक में ही कुछ ऐसी बातें बोली हों जिससे कि उनको ऐसा फील हुआ कि आप उनको दूसरों के साथ में कंपेयर कर रहे हैं या फिर उनके साथ आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको पहली बात तो दूसरों के साथ कंपेयर ना करें एंड किसी भी तरह की पार्शियलिटी बिल्कुल भी उनके साथ ना हो। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो उनकी जो जगह है आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके सोल में, जहां पे वो बसते हैं, वो नहीं चाहते कि वो जगह किसी और को मिल जाए या फिर आप वो जगह किसी और को दे दें। एक तरह से मैं अगर पॉजिटिव बोलूं तो बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में भी मुझे दिख रहे हैं एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ में, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ साथ में यहाँ पे मुझे ढेर सारा पैशन भी नजर आ रहा है जो कि आपके पर्सन आपको खुल करके, मिल करके, बैठ करके बताना चाह रहे हैं। साथ ही आपके पर्सन ये भी बताना आपको चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो आपको लेकर के कितना कंसर्न है और वो आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। आप वो इंसान हैं जिनको वो एक सेकंड के लिए भी नहीं खोना चाहते। जिस तरह से इस पर्सन ने इस पेंटिकल को अपने दिल से लगा के रखा हुआ है ना, तो भले ही आप इस वक्त उनसे दूर हो, बट वो आपको कहीं ना कहीं अपने दिल के
किसी कोने में कुछ इस तरीके से छिपा देना चाहते हैं कि लोग अगर ढूंढना चाहें भी वो कहते हैं ना कि लाइक जब हम हाइड एंड सीक का गेम खेला करते थे तो कभी कभी हम ऐसी जगह छुप जाया करते थे कि हमारे दोस्त हमको ढूंढ ना पाए। सो हियर इन मुझे कुछ ऐसी ही वाइब्स मिल रही है इस कार्ड को देख करके कि आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त थोड़े से बच्चों वाली स्टेट ऑफ माइंड में है कि मैं ऐसी जगह अपने पर्सन को छिपा करके रख लूं या फिर इस तरह से उसको मैं लुका दूं कि भाई अगर कोई ढूंढना चाहे भी तो नहीं ढूंढ सकता। सो दिस इज समथिंग जिस पॉजिटिवनेस की मैं बात कर रही थी, ये मैं बोलूंगी कि ओवर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है आपके पर्सन। ऑल्दो वो दिखाते नहीं हैं, यहाँ पे ये 2 कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि ऊपर से बड़े ही सख्त किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा रूड हैं, ब्लंट हैं, शार्प हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में उनके दिल के किसी कोने में कुछ इस तरह की चीजें हैं, कुछ इस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो छिपा हुआ है, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कि शायद उन्होंने कभी आज तक आपको दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। और ये एक वजह हो सकती है आप दोनों के सेपरेशन की कि आपको ऐसा लगा कि भाई ये पर्सन या फिर ये बंदा या बंदी तो इतना रूड है, इसके अंदर तो मुझे कोई ज़ील ही नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर तो किसी भी तरह की मुझे को ऐसी सॉफ्टनेस नहीं दिखाई दे रही, या फिर कोई लव केयर अटेंशन अफेक्शन कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो किस तरीके से मैं इस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को या फिर इस कनेक्शन को कंटिन्यू करूं। बट डीप डाउन वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा आपसे उनको मोहब्बत है, मतलब अनकंडीशनल लव जो कि शायद आपने आज तक फील ही नहीं किया। हियर इन मैं ये देख रही हूं कि अब ये पर्सन जो है बिल्कुल रेडी हैं आपसे अपने इसी प्यार को कन्फेस करने के लिए, और उन्हें कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप भी उनका इंतजार कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि आप दोनों एक ऐसी दुनिया मिलकर के बसाएं, या फिर इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे में खो जाएं कि अगर पूरी दुनिया भी चाहे तो आप दोनों को ना ढूंढ पाए। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हो गया है कि आपके बिना ना उनका गुजारा है, ना उनके बिना आपका गुजारा है। इस बात को ये पर्सन बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और चूंकि उनको इस बात की भी एक तसल्ली है, अगर मैं यूं कहूं कि उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है आपको, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नथिंग टू वरी अबाउट है। तो उन्हें पता है कि अगर उनको थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है आपसे बात करने में, या फिर आपसे कम्युनिकेट करने में, अपने दिल की बातों को बताने में, जज्बात को शेयर करने में, तो कोई बात नहीं, आप कहाँ भागे जा रहे। तो यस, दिस इज समथिंग विच ही और शी हैज टेकन फॉर ग्रांटेड। बट एक चीज ये भी है कि उन्होंने इस बात को भी आपको जाहिर करना है कि मुझे तो भाई पता ही था कि तुम कहीं नहीं जा रही या फिर तुम कहीं नहीं जा रहे मतलब समझ रहे हैं ना कि ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जो मैं देख पा रही हूं कि जो सोचता है या फिर जो इसके मन में है अभी तक अगर इसने नहीं बताया है, तो अब जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन आपकी होने जा रही है इनके साथ में, इसमें उन्होंने सब कुछ एकदम फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रख देना है कि भाई मैंने ऐसा सोचा था, मुझे ये पता था, या मैं ये जानता था या जानती थी, एंड वगैरह वगैरह। अंधेरे में ये आपको नहीं रखने वाले, और जो भी ये आप फील कर रहे हैं आपको लेकर के, या जो भी आप दोनों के दरमियान जिस तरह की भी चीजें घटित हुई हैं जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई है, कहीं ना कहीं A to Z बातें ये आपसे करना चाह रहे हैं। सो द जीस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि इन्हें अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं रहना, इस सेपरेशन में नहीं रहना, अपने प्यार का इजहार करना है। जो वो आपको लेके फील करते हैं, जिस तरह की चीजों को अभी तक उन्होंने जिया है, या जो भी वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर पैशनेट फीलिंग्स हैं, वो जो रूडनेस में आकर के आपको शायद इन्होंने कुछ खरी खोटी भी सुना दी और इसके लिए जो इनको पछतावा भी है, तो ये सारी की सारी चीजें वो इस वक्त बहुत ही डेस्परेट रूप से वेट कर रहे हैं कि बस एक बार प्लानिंग हो जाए, एक बार आप उन्हें बात करने का मौका दे दो, तो वो आकर के आपके सामने इन सभी चीजों को क्लियर आउट करें, और आपसे भी ठीक उसी तरह जिस तरह से कभी आपने इनको बताया था, आपने इनको अपने प्यार का इजहार किया था, या फिर आपने अपने मन की बात कही थी कि आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। व्हाट आई फील गाइज कि अब ये कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो यहाँ पे इनके साथ अब ये मैं देख रही हूँ कि वो सारी की सारी चीजें अब वो आपको सामने बिठा करके कैंडल लाइट डिनर में ले जा करके अकेले में एकांत जगह में आपके साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो इन सारी चीजों को आपके सामने रखना चाहते हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो यही और यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जैसे भी करके उनकी ये जो ट्रैवलिंग की प्लानिंग है, डेटिंग की प्लानिंग है, कैंडल लाइट डिनर की प्लानिंग है, एक स्पष्टवादी रूप से सामने आकर के अपने प्यार का इजहार करने की जो प्लानिंग है, और अपने जो उनके डेफिनेशंस का भी रहे हैं जिसकी वजह से शायद बहुत बार तू मैं हुई है आपके बीच में, उसको
क्लियर करने की जो मनोस्थिति है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों की ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अब एंड होने वाली है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बहुत ही जल्दी आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉल और मैसेज और टेक्स्ट, आपको करेंगे, और एल्स डायरेक्टली वो आपके सामने आ खड़े होंगे। एंड उसके बाद जो भी आप दोनों के गिले शिकवे हैं वो कहीं ना कहीं छू मंतर हो जाएंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत कम ऐसी रीडिंग आती है, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप दोनों का ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ही जल्दी मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। वेल, जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करती है, जिनका भी सेपरेशन खत्म होता है, वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन और क्या चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। सो यस, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अगर वो आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कुछ बता पा रहे हैं, तो आप इस बात को समझें। वो चाहते हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उनको थोड़ी दिक्कत होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, और ये बात मैंने आपसे कुछ देर पहले कही कि उन्होंने कभी आपसे बताया ही नहीं। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन वाली बात, तो यस, उन्हें जब आप उन्हें कंपेयर करते हो या उनके प्रति अगर आप पार्शियलिटी दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जैसे आप उनसे प्यार नहीं करते, और उस वक्त उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई एक तरफा प्यार तो हो ही नहीं सकता, वन साइडेड लव तो हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ वो आपसे ये भी बताना चाह रहे हैं गाइस कि अगर आपको लग रहा है कि आप ही उनसे प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार नहीं करते, तो ये बिल्कुल भी गलत है। वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, जानें और उनके प्यार को भी समझें, और ऐसा तो बिल्कुल भी उनके बारे में विचारधारा ना लेकर के आए दैट वो आपसे प्यार नहीं करते या उनके दिल में आपके प्रति जज्बात नहीं है। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? सो आपके पर्सन जो है ना, जब आपकी बातचीत होगी उनके साथ में, वो ये सवाल आपसे करने वाले हैं, रेडी रहिएगा, कि भाई मैं क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं? कैसे तुम इतने दिन मेरे से दूर रह लिए, या फिर तुम कैसे इतने दिनों से मेरे पास नहीं हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो या बात नहीं कर रही हो, एंड वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा सार्काज्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट यस, ये सवाल डेफिनेटली आने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दिस। इसका आंसर आपको उनको क्या देना है और क्या नहीं, वो आप भली भांति सोच लें। ठीक है, और देखते हैं। ओके ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। सो यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। वो अगर आपसे डिफरेंट भी हैं तो भी आप उन्हें समझें, अगर उनके थॉट्स आपसे अलग हैं तो इस बात को भी आप समझें, अगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें हेजिटेशन हो रही है, तो भी आप उन्हें समझें। सो घुमा फिरा करके बात इसी जगह पे आ जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं समझते, और आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप उन्हें बखूबी समझें, अभी भी और आने वाले समय में भी। और उन्हें इस बात का एक तरह से मैं यकीन भी होता हुआ देख रही हूँ कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक आप ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें समझते हैं। ग्रेट, चलिए और देख लेते हैं और क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। एलिवेशन। सो यस, वो एक लेवल अप, 2 लेवल अप, कहीं ना कहीं एलिवेट करना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें, जिस तरीके से आपने अब तक उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, हर अच्छे बुरे समय पे आप उनके साथ खड़े रहे हो, तो वो आगे के लिए भी ऐसी ही मंशा रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे काइंडनेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप उन पे बेकार की चिल्लामिल्ली ना करें, उन्हें टॉन्ट ना करें, उनके साथ सार्कास्टिकली बिहेव ना करें, या फिर जो बात मैंने आपसे कुछ देर पहले कही थी कि आप थोड़ा सा सॉफ्टली उनके साथ पेश आएं। एंड आपका जो ह्यूमैनिटेरियन साइड है, जो आप बाकी के लोगों को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन साइड आप उनके साथ भी रखें। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, आई डोंट नो ये किसके लिए है, तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, बट इस वक्त आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं। लेट्स सी मोर, और क्या चाहते हैं। बोला था ना मैंने आपसे, आई वॉन्ट टू कॉल अ टेक्स्ट यू। वो इसी की प्लानिंग कर रहे हैं और वो डेस्परेटली ये चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो यस, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एंड
एक नए तरीके से आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो दीज आर जस्ट द कंफर्मेशन गाइस जो निकल करके आ रही है। बढ़ते हैं आगे और यहां से देखते हैं कि और क्या चाहते हैं आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेटेड मोड में, और क्या चाहते हैं आपके पर्सन। लेट्स सी। सो इट इज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। तो यस, बहुत ज्यादा आशाएं हैं उनको और कहीं ना कहीं वो आपसे ढेर सारी उम्मीदें लगा करके उन्होंने रखी हुई है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो यस, ये उसी का कंफर्मेशन है कि हाँ, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहीं ना कहीं आप ही हैं जो उनके उम्मीदों पर खरे उतरते हैं एंड आप कहीं भी नहीं जा रहे उनको छोड़ करके। इनसिक्योरिटी जरूर है, पॉजिटिव जरूर है आपको लेकर के, बट कहीं ना कहीं उम्मीदें भी आपसे ही हैं और ये बात वो आपसे जब मिलेंगे, जब बात करेंगे तो डेफिनेटली उन्होंने इस बात के बारे में आपको बताना भी है। यहां से एक और कार्ड ले लेते हैं। द लास्ट कार्ड प्लीज फॉर माय व्यूअर्स कि उनके पर्सन और क्या चाहते हैं उनसे। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। सो भाई तैयार हो जाइए, मिरेकल्स आपकी जिंदगी में होने ही जा रहे हैं। एंड व्हाट आई फील गाइस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना इस चीज का जो रियलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं जो उनकी अवेकनिंग हुई है और वो जो अब आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, जो उनका कदम बढ़ रहा है या फिर वो जो चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मिरेकल्स पे विश्वास होने लगा है, ईश्वरीय शक्ति पर उन्हें विश्वास होने लगा है। एंड वो इस बात को आपके सामने रखते हुए कतई भी उन्होंने हेजिटेट नहीं करना है कि अब उन्हें ना केवल आपकी बातों पर यकीन है बल्कि उन्हें डिवाइन पावर पर भी यकीन है, मिरेकल्स पर भी यकीन है। और अभी तक जो भी चीजें, जो भी घटनाएं उनकी जिंदगी में घटी हैं वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो इन सारी बातों को उन्होंने आपसे बयां करना है और इस वक्त वो यही सोच रहे हैं और यही चाहते भी हैं कि आप भी इस मिरेकल में यकीन रखें। हो सकता है कि आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं मे बी खत्म हो रहा हो या फिर आपको यूं लगने लगा हो कि भाई ये जर्नी जो है ये अब बस यहीं पे इसका दी एंड है, चीजें अब नहीं सुधर सकती, मेरे पर्सन तो मूव ऑन कर चुके हैं, वो किसी और के साथ में खुश हैं और चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ओवरऑल डेक की एनर्जी देखिए, लॉन्चिंग योर जर्नी। तो यस, यहाँ पे बहुत ही जल्दी उनकी वापसी, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा, होती हुई मुझे दिख रही है और कहीं ना कहीं आप दोनों की दोबारा से एक नई जर्नी जो है वो शुरू होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एंड आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि एक साइन है, एक सिंबल है। मे बी इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है कि कभी भी किसी भी वक्त ये मिरेकल्स जो हैं आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकते हैं। सो जस्ट ओपन मोड में रहिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चीजों को ही मैनिफेस्ट कीजिए सो दैट ये जो मिरेकल्स आपके पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी होने लग जाएं और आप दोनों की जिंदगी, या यूं कह लेते हैं कि ये जो आपकी जर्नी है वो एक दूसरे के साथ में भली भांति कंप्लीट हो सके। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। Wow, I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. शायद आपसे कभी उन्होंने I love you कहा ही नहीं एंड आपसे कभी बताया ही नहीं कि आपके बारे में कितना सोचते हैं और किस तरह के थॉट्स रखते हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे जज्बात हैं। तो आपकी शायद मंशा रही हो कभी कि वो आपसे दो प्यार के मीठे शब्द कहें और यूनिवर्स ने आपको उनका मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। एंड दिस इज द मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू, जो कि इस वक्त उनके जहन में है, आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जो प्यार भरे लम्हे हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं वो उनको चेरिश करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स चाहती है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लें। और अगर इस तरह के थॉट्स हैं कि उन्होंने आपको भुला दिया है, मूव ऑन कर गए हैं, तो
आपको समझ में आ ही गया कि सच्चाई क्या है, isn't it? ओके, रोमांस भाई, मिलना तो आपका तय है, बातचीत तो तय है, तो भाई इसके बारे में तो मुझे और कुछ कहना ही नहीं है, ये बात तो मैंने आपसे पहले ही कह दी। यूनिवर्स आपसे क्या कह रही है, जो एडवाइस आपके लिए आ रही है, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। तो अपने मन में किसी भी तरह के ग्रजेस को ना पालें गाइस। यूनिवर्स आपसे इस वक्त यही कहना चाह रही है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम अपने साथ में सिर्फ और सिर्फ उन मेमोरीज को ही लेकर के जाते हैं जो हमने किसी न किसी वक्त किसी न किसी के साथ में बनाई हैं, और खास करके उनके साथ में जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, राइट। तो अपने मन में किसी भी तरह के ग्रजेस को ना पालें। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, और कई बार हमें दूसरों को माफ भी करना होता है, चीजों को लेट गो भी करना होता है, सो दैट हम अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सकें। और यहाँ पे एक और मैसेज है जो कि इसी कार्ड के थ्रू मुझे चैनल हो रहा है, और वो ये है कि अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएं, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जर्नी को दोबारा से लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये भी आपके हाथ में है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप पास्ट की चीजों को पास्ट में ही रहने दें, पुराने ग्रजेस को, जो भी फाइट्स हैं, जो भी सिचुएशन रही है, उनको आप पास्ट में ही छोड़ दें और नए तरीके से चीजों को देखें, समझें और आगे बढ़ें। और अगर आप ये तो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं एंड एक दूसरे के प्रति मन में कोई गिला शिकवा ना रहे, या फिर एक दूसरे के प्रति कोई ग्रीवेंसेस ना रहे, हाउएवर चीजों को लेट गो करके मूव ऑन किया जाए, और इस वक्त या तो अपने करियर के बारे में सोचा जाए, या अपने गोल्स के बारे में, या अपनी फैमिली के बारे में, या जिस चीज में आप इन्वॉल्व हैं उसके बारे में सोचा जाए, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट चाहे आप ऐसे मूव ऑन करें या वैसे मूव ऑन करें, दैट मीन्स कि अपने पर्सन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में मूव ऑन करें, या फिर आप अकेले ही अपनी जिंदगी में क्यों ना आगे बढ़ना चाहें, इन बोथ द केसेस चीजों को लेट गो करना ही पड़ेगा अगर आप पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं। तो जब तक आपके मन में ग्रीवेंसेस रहेंगे, जब तक आपके मन में ग्रजेस रहेंगे, जब तक आप उन सारी नेगेटिव बातों को अपने मन में पाल के रखेंगे ना गाइस, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर चाहे अकेले बढ़े या दुकेले बढ़े। तो यहाँ पे आपको चीजों को लेट गो भी करने कहा जा रहा है, और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ उन मेमोरीज को ही रखने कहा जा रहा है, चेरिश करने कहा जा रहा है, जो आपको सुखद अनुभव देती हैं। तो इसीलिए नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पैटर्न्स में पड़ के या चीजों को होल्ड बैक करके आप अपने लिए उन्नति का जो रास्ता है, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का जो डोर है, उसे बंद ना करें, और अपने हार्ट चक्रा को तो बिल्कुल भी ब्लॉक्ड ना करें। रोमांस आपकी जिंदगी में आ रहा है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं, आपको इनके साथ रहना है, नहीं रहना है, आगे बढ़ना है जर्नी में, नहीं बढ़ना है, चीजें क्लियर आउट करनी है, या फिर यूं ही छोड़ देना है, ये सब कुछ आपके ऊपर, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जो भी करें, जैसा भी करें, लेट गो करना सीखें, ग्रजेस को पाल के ना रखें, और अच्छी अच्छी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे का जो सफर है, आगे की जो जर्नी है, वो बहुत ही फलदायी साबित होगी। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेंस रीडिंग की एनर्जी जितने भी % आपके साथ में रेजोनेट क्यों ना की हो, आपने इन मिरेकल्स को जरूर से अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है। एनर्जीज को क्लेम करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, एंड पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। वीडियो अगर पसंद आया हो, प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आ रहे हो तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें, या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें, तो इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।